हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, और डे टू डे मैं आपको अपडेट करता रहता हूं। यूक्रेन से लौटे हुए स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। दोस्तों, अब आपको क्या करना चाहिए, आपका फ्यूचर क्या है। देखिए, इतना दिन हम लोग ने इंतजार किया है एनएमसी का डिसीजन का। लास्ट 8 जुलाई को बोला था एनएमसी ने कि डिसीजन देंगे कि क्या करना है, या इंडिया में एकोमोडेट करना है या बाहर का क्या सजेशन देते हैं। तो अब हम 15 जुलाई तक, जैसे एनएमसी ने बोला है कि 15 जुलाई को कोई ना कोई डिसीजन आएगा, तो वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या बोलता है, क्योंकि मेन एनएमसी का डिसीजन इस पर बहुत ही ज़रूरी है। वैसे कोई भी आपको जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। जब हम इतना दिन वेट कर लिए तो थोड़ा दिन और सही, ठीक है। और अब तक क्या क्या अपडेट हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज, टाइम्स नाउ का न्यूज़ बताया था कि जल्दी ही कोई ना कोई डिसीजन ले सकती है। और ये देखिए, ये न्यूज़ भी बताया था, वेट डजंट टीम फॉर द यूक्रेन रिटर्न मेडिकल स्टूडेंट एज एनएमसी आस्क फॉर 2 मोर वीक्स। तो 2 सप्ताह, जब इतना दिन और इंतजार किए तो 2 सप्ताह और सही। और गवर्नमेंट को कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। देखिए, चाहे आपको भले ही ये इंडिया में ना कराएं, बाय द वे, मैं क्योंकि मुझे जो लगता है वो ये लगता है, मतलब 20% ही चांस है कि इंडिया में एकोमोडेट करें। ज़्यादातर चांस ये लग रही है कि बाहर को ही सजेस्ट करें, लेकिन होप कि यहाँ हो जाए तो बेस्ट है। और आप लोगों को प्रोटेस्ट जारी रखना है, प्रेशर बना के रखना है। और ये देखिए, यूक्रेन रिटर्न मेडिकल स्टूडेंट देयर पेरेंट प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। 5 जुलाई को प्रोटेस्ट भी किए थे। एक और चीज़ें आपको बताया था, एनएमसी में अलाउ इंडियन मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम चाइना एंड यूक्रेन टू सीट फॉर एफएमजी। देखो, एक जो प्लान ये है, जो सूत्रों हवाले से जो न्यूज़पेपर में छपी थी, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बार बार बोला था, इसमें ये बताया गया था जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है वो कुछ नहीं कर सकते। उनको ये बोला जा रहा है कि आप दोबारा नीट का पेपर दो, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो प्लान है इनका, ठीक है। दूसरा ये है कि जो सेकेंड ईयर से लेकर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर है, इनको ट्रांसफ़र अलाउ होगा। और क्योंकि ये 18 नवंबर 2021 से पहले एडमिशन ले चुके थे, तो इन पर एनएमसी गैजेट जो था लागू नहीं होता है। जो 2022 में बच्चे गए एनएमसी गैजेट लागू होता है, तो उनको ट्रांसफ़र नहीं अलाउ है, जो सूत्रों के अलावा से है। और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, जो 6th ईयर में है, उनको ऑनलाइन कोर्स करा के डबल इंटर्नशिप का प्लान है। और बच्चों को जो ये है CIS कंट्री में, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रोमानिया, हंगरी, तो ये सारे कंट्री में ट्रांसफ़र का प्लान है, जो गवर्नमेंट का, जो अभी तक सूत्रों के हवाले से बोल रहा हूँ। ये सारे जो है न्यूज़पेपर में जो आया उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था। लेकिन आपको रिटेन का, जो एनएमसी का रिटेन इन्फॉर्मेशन का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो चीज़ें जो है जो पेपर में छपती है वो सूत्रों के हवाले से होती है। जब तक रिटेन में ना आ जाए, जब तक भरोसा नहीं करना है। जब रिटेन में आ जाएगा उसके बाद ही हम लोग अगला स्टेप लेंगे, ठीक है दोस्तों। और मैं आपके हमेशा साथ हूँ। जो भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ टच में है, अगर कुछ ऐसा कुछ होता है, अगर गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कराने की भी बात करती है, तो हम बैकअप प्लान रखें हैं और आप लोगों को हेल्प करूँगा, ठीक है दोस्तों। और अगर इंडिया में हो जाता है तो सबसे अच्छा है, लेकिन अभी एजेंट के झांसे में आप लोगों को नहीं आना और ट्रांसफ़र नहीं लेना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। अभी टाइम है हमारे पास, हम अगस्त से कार्रवाई शुरू करेंगे। अभी हमारे पास टाइम है, क्योंकि मेन चीज़ है टास्क्रिप्ट भी लेना। बहुत सारे बच्चों को टास्क्रिप्ट लेने में भी प्रॉब्लम आ रही है यूक्रेन से, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। लेकिन फ्यूचर को लेकर टेंशन में नहीं रहना है, आपका फ्यूचर बिल्कुल सेफ है और आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, जो पिछला विदेश मंत्री का बयान, आप अगर सरकार का बयान देखेंगे इस बीच में जो अभी तक आया है, और विदेश मंत्री का खास करके बयान आया है, उन्होंने हंगरी और CIS कंट्री का जिक्र किया था कि वो लोग मेरे स्टूडेंट को लेने को तैयार है, ठीक है। ये मेरा नंबर है, और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी क्यूरी है तो। मैं फ्री हेल्प करने के लिए बहुत सारे बच्चों को करता आ रहा हूँ और आपको भी करूँगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और ये सारे न्यूज़ आप देख चुके हैं, जो बयान दिया गया था पार्लियामेंट में, और अभी तक जो हुआ है 4 महीनों में, सारे चीज़ें आपको डे टू डे मैंने अपडेट किया है और आपको बताया। और अभी आपको 15 तारीख का डिसीजन जो आता है, देखते हैं। देखिए, नीट का पेपर होने वाला 17 जुलाई को पेपर है, तो हो सकता है एनएमसी पेपर के बाद कोई डिसीजन लाए, और ठीक है। लेकिन अभी आपको इंतजार के अलावा और कुछ नहीं है। और जिन बच्चों को ट्रांसक्रिप्ट लेने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि आगे देखिए क्लास अब समाप्त हो गई है,
आप प्रमोट हो गए अगले क्लास में और अगले सेमेस्टर में, और आप देखेंगे ये जो 4th में थे 5th में चलेगा, और सितंबर से आपको यूक्रेन के जो स्टूडेंट हैं उनको ट्यूशन फी भी मांगना शुरू कर देगा। तो आप तो यूक्रेन जाना नहीं है, ऑब्वियसली आप देखेंगे वहाँ एंटी इंडिया सेंटीमेंट और बहुत सारे चीज़ें हैं, तो अब वहाँ जाने की कोई सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि अब इसी के बीच ये भी न्यूज आई थी कि वहाँ टर्नोपोल और सारे यूनिवर्सिटी ने एक लेटर जारी किया था, आपको मैंने बताया था कि वो ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं 1 सितंबर। तो कोई भी गार्जियन नहीं भेजने जा रहा, आपको टेंशन नहीं लेना और न जाना है। जब तक जूझ समाप्त नहीं हो जाए, सब नॉर्मल नहीं हो जाए, कोई भी स्टूडेंट नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इससे बेहतर है कि आप ट्रांसफर ले लें दूसरे, क्योंकि जान रहेगी तो जहान है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको पता है। इसी में एक यूरोपियन यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो अपना शाखा पोलैंड में खोल रहे हैं और अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाने के विचार कर रहे हैं, और उन्होंने लेटर भी जारी कर दिया था, वो भी न्यूज़ मैंने आपको बताया था। तो अभी आप वेट कीजिए 15 तारीख तक, और टेंशन नहीं लेना है, और कोई ना कोई डिसीजन आ जाएगा, आप विश्वास रखिए। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं आपके लिए जो आपको मदद करके कुछ ना कुछ आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट अगर नहीं कुछ करती है तो, लेकिन पूरा भरोसा है गवर्नमेंट आपको एडवाइस कर देगी, या तो इंडिया में एकोमोडेट करना है या 2 डिसीजन लेना है, दोनों में से कोई ना कोई 3 चीज़ें पे विचार हो रही थी। मैंने पहले भी आपको बताया था न्यूज़ के हवाले से। पहला, ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज चलता रहे, और जैसे यहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उनको प्रैक्टिकल मुहैया करा रहे हैं अपने गवर्नमेंट कॉलेज में, वैसे मुहैया कराया जाए। ठीक है, तो एक तरीका ये है। दूसरा, आपका ट्रांसफ़र करा दिया जाए। तीसरा, आपको इंडियन मेडिकल कॉलेज में ही ट्रांसफ़र करा दिया जाए। तो 3 ऑप्शन है, तो देखिए क्या होता है, वेट एंड वॉच। और लेकिन प्रेशर बनाए रखना है, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि प्रेशर कम होगी तो गवर्नमेंट चीज़ें को भूल जाएगी। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपको प्रेशर बनाना ज़रूरी है। अगर चैनल पे नए आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।